उनको तो 2-3 जख्म आ गए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे कि भाई पहलवान की जो बेटी है वो हमारी बेटी है, वो बिलास की बेगम थी। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। फिर तीसरी को कुव्वत होगी, कोई तीसरा शैतान बीच में ऐसा होगा। मुझे उसने कई दफा ये कहना है कि चाचू बस मैं अपनी अगली नस्ल को ये चीज नहीं देनी। मैं कहता हूँ राना साहब इस तरह इज्जत करता था जैसे मेरी औलाद सकी ऐसी करती होगी। तो कहता है चाचू मैंने घर में जिम बना ली है। अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह आपको बड़ा फिट होके दिखाऊं। टीपू के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई, सुलह पे बातें भी हुई, उनकी और भी दुश्मनियां होंगी, बस वो साझी बात ही करते थे। टीवी भट्ट ने कहना यार आप कितने खुश नसीब लोग हैं कि आप फेंकते तुरते हैं, महफिलें अटेंड करते हैं, मेरा भी दिल करता है। मुझे उसका बहुत दुख हुआ है। वो ऐसा ही था जैसे मेरा छोटा भाई या बेटा होता है। इसी तरह अल्लाह के फजल से तरक्की, कामयाबी मेरा मुकद्दर मेरी माँ की दुआओं की वजह से बिलाज के साथ मेरी बेशुमार मुलाकातें थी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। कि यही मलक सुहेल हैं जिन्होंने बलाज को मरवाया। कि एक बंदा जो मुझे चाचू कहता है, आज मैं उसी के मर्डर का मुल्ज़म हो गया हूं, उसी को मरवाने के लिए मैंने सहूलतकारी की है। हम जानते हैं मलक सुहेल साहब से। मुझे उसका बहुत दुख हुआ है। वो ऐसा ही था जैसे मेरा छोटा भाई या बेटा होता है। जहाँ तक मेरा तल्लक नाम का है, मैंने 1986 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखा। सन 2000 में टोन का इलेक्शन लगा। फिर 2002 में मैंने गावी टोन का बिला मुकाबला इलेक्शन जीत। इसी तरह अल्लाह के फजल से तरक्की, कामयाबी मेरा मुकद्दर मेरी माँ की दुआओं की वजह से मुझे ये सब कुछ मिला। 2013 में मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लगा। मुझे उसमें शिकस्त हुई। मुखालफ जो था वो मेरा हमजा शहबाज शरीफ था। इसी तरह सज्जन और दुश्मन आपको पता है, बरादरियों में, इलाके में, सियासी माहौल में, तो जिसने भी ये काम किया मेरे इल्म में। अच्छा। ये उनकी आदत है, उनके ब्लड में ये चीज शामिल है। लेकिन ये एक उसमें चबूतरा सा कोई निकला है नया, नई शक्ल में, तो उसने जरा ज्यादा शरारत कर दी है। मैं शादी पे जा रहा था, मेरा बेटा ज़ीशान सुहेल, उसने मुझे फोन किया कि अब्बू जी बिलास पे हमला हो गया। तो मुझे एकदम झटका लगा। मैं गाड़ी में ही था, तो जरा अच्छी तरह पूछ के मुझे बताओ। फिर उसका फोन आया कि अब्बू जी आपका नाम भी आ गया। मुझे यकीन था कि मेरे पीछे भी गंदे लोग लगे। उन्होंने मेरे साथ कई दफा खोचे बेवकूफों वाले हथकंडे किए हुए हैं। अच्छा। बलाज के साथ आपका तल्लक कैसा था? आपकी मुलाकातें थी बलाज के साथ? बलाज के साथ मेरी बेशुमार मुलाकातें थी। इस हवाले से भी थी कि मैंने कोई चंद महीने पहले उधर प्लाजे बनाया था। फिर टीवी भट्ट के साथ भी मेरे बड़े गहरे मुरासम थे, भाइयों जैसे थे। गोगी भट्ट से भी बड़े मुरासम अच्छे थे। तो हमारे दोस्त कंबाइंड दोस्त थे। तो कभी मेरे सामने तो ऐसी बात हुई नहीं है। हाँ, कभी बैठे बैठे काफी दोस्त हासा मजाक करते, तो मुझे टीवी भट्ट ने कहना यार आप कितने खुश नसीब लोग हैं कि आप फेंकते तुरते हैं, महफिलें अटेंड करते हैं, मेरा भी दिल करता है अल्लाह ताला मेरे मामला सही करे, मैं भी आप जैसे दोस्तों के साथ कंपनियां करूं, दोस्तियां करूं, सैले करूं। तो इस तरह। अच्छा, टीवी भट्ट को इस चीज का एहसास था कि मैं कैद होकर रह गया हूँ? हाँ जी, वो टीवी भट्ट साहब जो थे वो बड़े घर में ज्यादा रहते थे। टीवी भट्ट जो है वो इस नस्ल दर नस्ल दुश्मनी से तंग थे, वो सुलह चाहते थे, या इसी तरह ये निजाम चलने में वो खुश थे? उनकी और भी दुश्मनियां होंगी, बस वो साझी बात ही करते थे कि मलक साहब कभी ये मामला सारे हमारे सीधे हो जाने चाहिए। अच्छा। कभी नाम लेके उन्होंने नहीं सीधे कैसे? कुछ सुलह हो जाए या इनको मार दें? नहीं, सुलह हो जाए, अमन हो जाए, बस ठीक है। मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। तो इसी तरह मैं बिलास के पास भी जाया करता था। जैसे कभी बैठा तो खाने पीने का बड़ा शौकीन था बिलास। तो चाचू ये खाओ, चाचू ये खाओ, वो भी खाता था। मैं जैसे अपने बेटों को समझाता हूँ कि बेटा यार वॉक किया करो, यार सैर किया करो, यार जिम जाया करो। तो कहता है चाचू मैंने घर में जिम बना ली है। अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह आपको बड़ा फिट होके दिखाऊंगा। आपका एक तरफ तो उसके कत्ल में नाम आ जाना, सहूलतकारी में नाम आ जाना, दूसरा आपने बताया कि आपकी उनके
बड़े खुशगवार रिलेशन थे, आपको वो चाचू कहा करते थे। मैं कहता हूँ राना साहब इस तरह इज्जत करता था जैसे मेरी औलाद सकी ऐसी करती होगी। कभी कि आपको- मैंने जाना है तो वो उठ के खड़ा हो गया और उस वक्त तक बैठता ही नहीं था कुर्सी पे जब तक मैं नहीं बैठा। कभी आपको बलाज ने भी कहा कि चाचू मैं ये लड़ाई झगड़ों से तंग हूँ, मैं सुलह चाहता हूँ? मुझे उसने कई दफा ये कहना कि चाचू बस मैं अपनी अगली नस्ल को ये चीज नहीं देनी चाहता। तो मलक सुहेल साहब कौन सी ऐसे अनासर थे? टिफी भट्ट भी चाहता था सुलह हो जाए, बलाज भी चाहता था सुलह हो जाए, तो कौन लोग थे जो ये सुलह में हायल थे? राना साहब मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिया के जो बड़े लोग थे उन्होंने भी सुलह कराने की बड़ी कोशिश की। तो जिसका जी। बिलाल यासीन का वालिद था यासीन पहलवान, वो एक बड़ा दरवेश सिफ्त इंसान था, बड़ा आदमी था। दूसरी तरफ उनका एक मामू था बिलाल यासीन का जिसको हम बाऊ तारक के नाम से, वो बहुत ग्रेट बड़े लोग थे। इसी तरह मलक आहत साहब थे और मियाँ साकब के वालिद मियाँ परवेज साहब ने। इस तरह शिया के काफी लोगों ने बड़े लोगों ने सुलह कराने की कोशिश की। टीपू के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई, सुलह पे बातें भी हुई, पता नहीं कौन सी बीच में होनी है। तो इसमें फिर तीसरी को कुव्वत होगी, कोई तीसरा ही शैतान बीच में ऐसा होगा जिसने ये हरकत की होगी। राना साहब बात जहाँ तक गोगी भट्ट की है या टीफी भट्ट की है, पिछले दिनों एसपी सिटी ने मस्जिदों में भी ऐलान कराया, बड़े ऐलान हुए कि भाई किसी ने कुछ लेना देना, कोई पत्था कोई टैक्स कोई बात, तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी किसी ने गोगी भट्ट या टीफी भट्ट के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आई। इसी तरह बिलास जो था उसका भी मैंने शालमी में बड़ा काम किया है। उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी शालमी में काम करते हैं, हमें कोई बिलास की ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये टैक्स लेता है या कोई भत्ता लेता है या कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। मेरे जो वालिद साहब थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम पूरे पाकिस्तान में था और उनका नाम था हाजी तोपी पहलवान। तो मुझे बड़ा फख्र है कि मैं एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। मेरे बाप के भी किरदार आपके सामने है, हमारा भी किरदार आपके सामने है। तो इसी तरह टीपू के साथ भी मेरा भाइयों जैसे तल्लुकात थे। उसने मेरे इलेक्शनों में मेरी बड़ी हेल्प की, बड़ी इज्जत बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ उसने हमारी कैंपेन करता था। और मैं आपको ये भी कह दूं कि बिल्ला पहलवान जब मेरी शादी पे आया तो उसने ऐसे मेरे साथ, हमारी फैमिली का मेंबर था, हमारी खुशी में भरपूर उसने हिस्सा लिया। तो हमारे तो फैमिली तल्लुकात है, 4 दहाइयों से उनसे तल्लुकात है। मुझे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसकी माँ को सबक दे। बहुत बड़ी तकलीफ है, अल्लाह पाक उसकी माँ को सबक दे, उसकी बीवी को सबक दे। मलक शेर साहब जब आप पर ये आपको पता चला, आप पर इल्जाम लगाया गया, किसी इदारे ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने आपके साथ कोई राब्ता किया? जहाँ तक राना साहब ये तल्लक था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माजी भी आपके सामने है, सबके सामने है। उनको पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बड़े बाप का बेटा है, इनका ब्लड ऐसा है ही नहीं। जहाँ तक बच्चू पहलवान का तल्लक है वो हमारा चाचा है, हमारा बड़ा भाई है। जहाँ तक भाई पहलवान का वो भी मेरा चाचा है, भाई है। मुझे तो इंतहाई अफसोस है इसलिए बिलास पे कि भाई पहलवान की जो बेटी है वो हमारी बेटी है, वो बिलास की बेगम थी, उनको तो 2-3 जख्म आ गए। अल्लाह ताला उनको सबक दे, अल्लाह उनको सबक दे कि बीवी को दे, भाई पहलवान को दे और बच्चू पहलवान को भी अल्लाह सबक दे। ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया, नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है, खासकर उस माँ के लिए जिसने आज तक सिर्फ लाशें उठाई है, उस जवान बीवी के लिए जो भरी जवानी में बेवा हो गई, वो जो 2 मासूम बच्चे हैं जो यतीम हो गए। लाहौर, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में भर के जो लोग हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हमदर्दी का इजहार करते हैं। आप माशाल्लाह मीडिया के लोग हैं, आपके सोर्सेज भी ज्यादा हैं, आपको चाहिए कि आला हकाम तक इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलक साहब। जो भी गुनाहगार है, जो जिसने भी ये गुनाह किया है, उसको सजा दी जाए। हमारे साथ मौजूद थे मलक सुहेल, जिन पर सहूलतकारी का इल्जाम लगता है, जिन पर अमीर बलाच के कत्ल का इल्जाम लगता है।
आपने उनकी सारी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।